श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करने वाला कई बार सुखी क्यों दिखता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस संसार में कर्म का नियम बहुत गहरा है, इतना गहरा कि मनुष्य केवल आंखों से देखकर उसे समझ नहीं सकता। अक्सर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति छल करता है, झूठ बोलता है, दूसरों का हक छीनता है, फिर भी उसके जीवन में धन है, सम्मान है और सुख दिखाई देता है। तब मन में प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर न्याय करते हैं तो बुरे लोगों को तुरंत दंड क्यों नहीं मिलता। यही प्रश्न कभी अर्जुन के मन में भी उठा था और तब श्री कृष्ण ने एक ऐसी बात कही जो मनुष्य के भ्रम को तोड़ देती है। उन्होंने कहा, हर फल तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम उसी क्षण मिल जाता है। जैसे आग को छुओ तो हाथ तुरंत जल जाता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल समय के भीतर पकता है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, बुरा कर्म भी ऐसा ही है। उसका फल देर से आता है, लेकिन आता अवश्य है। कई बार मनुष्य बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ होता है। लोग उसकी गाड़ी देखते हैं, उसका घर देखते हैं, उसका धन देखते हैं, पर उसके मन की बेचैनी नहीं देख पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म का पहला दंड बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार गलत काम करता है तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे अंधी होने लगती है। उसे सही गलत का अंतर समझना बंद हो जाता है और यही सबसे बड़ा दंड है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य का विवेक मर जाता है उस दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। सोचो, एक व्यापारी है, वह अपने लाभ के लिए मिलावट करता है, लोगों को धोखा देता है। कुछ ही वर्षों में वह बहुत अमीर बन जाता है। लोग कहते हैं, देखो कितना सफल आदमी है, लेकिन रात को वही आदमी चैन से सो नहीं पाता। उसे हर समय डर रहता है, कहीं सच सामने ना आ जाए, कहीं लोग पहचान न लें, कहीं उसका बनाया हुआ झूठ टूट न जाए। बाहर सफलता, भीतर भय। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस सुख में भय छिपा हो वह सुख नहीं होता। इसी तरह एक विद्यार्थी को देखो, एक छात्र मेहनत करता है, दूसरा नकल करता है। नकल करने वाला अधिक अंक ले आता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, मेहनती छात्र पीछे रह जाता है। तब लगता है गलत आदमी जीत गया। लेकिन जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब डिग्री नहीं, क्षमता काम आती है। तब वही मेहनती छात्र आगे निकल जाता है और नकल करने वाला वहीं रुक जाता है, क्योंकि कर्म का न्याय हमेशा उसी दिन नहीं होता जिस दिन घटना होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ईश्वर का सबसे शांत न्यायाधीश है। समय धीरे चलता है पर न्याय गहरा करता है। कई बार ईश्वर दंड देने में देर इसलिए करते हैं क्योंकि वे सुधार का अवसर देते हैं। ईश्वर क्रोध में नहीं, करुणा में काम करते हैं। अगर कोई गलत रास्ते पर है तो उसे तुरंत गिराया नहीं जाता, उसे अवसर दिया जाता है कि वह लौट आए। लेकिन जब मनुष्य बार बार चेतावनी के बाद भी नहीं बदलता, तब उसका कर्म ही उसके सामने खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता, क्योंकि कर्म केवल बाहर नहीं चलता, वह आत्मा पर लिखा जाता है और आत्मा कुछ भी नहीं भूलती। कई लोग पूछते हैं, अगर बुरे लोगों को देर से फल मिलता है तो हमें कैसे विश्वास हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को देखो। जब भी तुमने किसी के साथ गलत किया, तुरंत नहीं, लेकिन भीतर कुछ टूटा था, मन भारी हुआ था, शांति चली गई थी। और जब भी तुमने किसी की मदद की, भले किसी ने धन्यवाद ना कहा हो, लेकिन भीतर एक शांति आई थी। यही कर्म का संकेत है। कर्म केवल भविष्य नहीं बनाता, वह वर्तमान की अनुभूति भी बदल देता है। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह धीरे धीरे खुद से भी दूर हो जाता है, और जो व्यक्ति सत्य पर चलता है वह धीरे धीरे भीतर से मजबूत होता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धन बाहर का संग्रह नहीं, भीतर की शांति है। क्योंकि जिस इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन मन अशांत हो, वह वास्तव में निर्धन है, और जिसके पास कम हो लेकिन मन शांत हो, वह वास्तव में धनी है। कई बार अधर्म इसलिए जीतता हुआ दिखता है क्योंकि हम केवल आज देखते हैं, लेकिन धर्म इसलिए महान है क्योंकि वह आने वाले कल को बनाता है। अधर्म तेज भागता है लेकिन दूर नहीं जाता। धर्म धीरे चलता है लेकिन स्थायी रहता है। एक पेड़ को देखो, आंधी तेज होती है, उसमें शोर होता है, लेकिन शांति से खड़ा वृक्ष ही अंत में बचता है। उसी प्रकार गलत रास्ता आकर्षक हो सकता है लेकिन टिकाऊ नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम दूसरों के कर्म मत देखो, अपने कर्म को देखो, क्योंकि सबसे बड़ा पतन तब शुरू होता है जब हम दूसरों की गलत सफलता देखकर अपना सही रास्ता छोड़ देते हैं।
यही वह क्षण है जब दूसरे का पाप हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई बुरा करके सुखी दिखे तो उससे ईर्ष्या मत करो, उस पर दया करो, क्योंकि तुम उसका वर्तमान देख रहे हो, लेकिन ईश्वर उसका भविष्य देख रहे हैं, और ईश्वर की दृष्टि हमारी दृष्टि से कहीं अधिक गहरी है। जो आज ऊंचा दिख रहा है वह भीतर से गिर रहा हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वह भीतर से उठ रहा हो सकता है। यही कारण है कि कभी भी केवल बाहरी जीवन देखकर किसी को सफल मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही नहीं है जो दिखता है, मनुष्य वह है जो भीतर जीता है। अगर भीतर अंधकार है तो बाहर का प्रकाश भी व्यर्थ है, और यदि भीतर प्रकाश है तो बाहर का अंधेरा भी हार जाता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि दुनिया में अन्याय जीत रहा है, तब घबराना मत। सिर्फ इतना याद रखना, कर्म का न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन अंधा कभी नहीं होता। जो बोया गया है वह अवश्य उगेगा। समय लगेगा पर सत्य रुकेगा नहीं, और अंत में हर मनुष्य को अपने ही कर्मों के सामने खड़ा होना पड़ेगा।